एसआईआर की बात करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच कल रविवार को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता दक्षिण 24 परगना के फाल्टा एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए जा रहे हैं। इस दौरे पर उनके साथ रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन भी होंगे। फाल्टा पहुंचकर वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ भी बात करेंगे। जरूरत पड़ने पर वे घर घर जाकर आम मतदाताओं से भी बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि एसआईआर प्रक्रिया में फाल्टा के बीडीओ की भूमिका को लेकर शनिवार को ही विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया के सामने सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि फाल्टा में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और उनके सुपरवाइजर्स के वार्षिक मानदेय में बड़े बदलाव की घोषणा की है। आयोग ने बीएलओज का मानदेय दोगुना करते हुए इसे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना कर दिया है। वहीं सुपरवाइजर्स का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। इसके साथ ही बीएलओज को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। आयोग ने पहली बार असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी एरोज और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए भी मानदेय निर्धारित किया है। अब एरो को 25,000 रुपए और ईआरओ को 30,000 रुपए मानदेय मिलेगा। चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू हुए एसआईआर के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए का विशेष प्रोत्साहन देने की भी मंजूरी दी है। आयोग ने कहा है कि यह निर्णय उन चुनाव कर्मियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से लिया गया है जो मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को केंद्र सरकार ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप एक्ट के तहत इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी है और इस सीएए की वजह से पूरे देश में विपक्षी दलों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सतत प्रयत्नों से नागरिकता प्रमाण पत्र आखिरकार उन लोगों के हाथों में पहुंचा है जो वर्षों से भारत में बिना नागरिकता के थे। उन्हें यह नागरिकता उनको न्याय के रूप में मिली है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की दशकों से मांग थी कि उनकी रक्षा की जाए और भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, लेकिन कई कानूनी पेंच और तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के विरोध की वजह से शरणार्थियों को भारत में विदेशी की तरह रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीएए कानून पास होने के बाद इनकी नागरिकता प्राप्त करने की अड़चन दूर हो गई और इन्हें नागरिकता मिलने की संभावना प्रगाढ़ हुई। इन सभी को कई दशकों की लड़ाई और राजनीतिक विश्वासघातों के बाद इस देश में रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लंबे समय से केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इन शरणार्थियों के लिए न्याय की मांग करती रही है। अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता मिल गई है। पश्चिम बंगाल में मालदा की बाढ़ राहत से जुड़े लगभग 100 करोड़ रुपए के घोटाले पर सियासत गरमा गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पात्रा ने कहा है कि ममता सरकार को हाईकोर्ट का सम्मान करना चाहिए और जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 मालदा की बाढ़ राहत से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले के विषय में लगभग 80 पंचायत प्रमुख और जिला स्तरीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि टीएमसी के इन पदाधिकारियों ने 14,000 लाभार्थियों के नाम पर दी जाने वाली राशि को उनके खातों में भेजने के स्थान पर अन्य खातों में स्थानांतरित कर धन का दुरुपयोग किया था। ममता जी से ये दरख्वास्त भी करना चाहूंगा कि वह भी हाईकोर्ट का सम्मान करें। मालदा में 2017 में जो फ्लड आया था, उस फ्लड रिलीफ का जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला ममता बनर्जी की सरकार ने किया था, लगभग 80 पंचायत प्रमुख और जिलों के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, ये जो आक्षेप लगाया गया था पेटिशनर द्वारा कि ये 80 पंचायत के अध्यक्ष टीएमसी के और जिला अधिकारियों ने मिलकर के मनी साइफन किया है। 14,000 लोगों को मुआवजा देना था 100 करोड़ रुपए का। उनके पास, उनके अकाउंट में ये पैसा नहीं जाके दूसरे के अकाउंट में टीएमसी ने यह पैसा ट्रांसफर किया ताकि यह पैसा टीएमसी के पास आए। बात कर्नाटक की। कर्नाटक की सत्ता में सब कुशल क्षेम नहीं है। नेतृत्व विवाद के बीच आज सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी ने भले ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की खींचतान साफ झलक रही है। भाजपा इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली अंदरूनी लड़ाई बता रही है और बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक की राजनीति में ये सियासी सन्नाटा वास्तव में सुलह